हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे। हम बड़ी क्लासों में आ जाते हैं और किताबी मेथड से एलसीएम और एचसीएफ को निकाल भी लेते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि एलसीएम और एचसीएफ का वास्तव में मतलब क्या निकलता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको काफ़ी आसान भाषा में यही समझाऊंगा कि एलसीएम और एचसीएफ का वास्तव में मतलब क्या निकलता है। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो के लास्ट तक बने रहना। आज की वीडियो से आप काफ़ी कुछ नया सीखने वाले हो। दोस्तों, आज की वीडियो पूरी देखने के बाद में आपके एलसीएम और एचसीएफ के सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम एलसीएम के बारे में देखते हैं। तो एलसीएम क्या होता है दोस्तों? जिन दो नंबरों का हम एलसीएम निकाल रहे होंगे, तो कोई एक ऐसा छोटे से छोटा नंबर जिसे ये दोनों नंबर डिवाइड कर दें। कौन से दोनों नंबर? जिन दोनों नंबरों का हम एलसीएम निकाल रहे होंगे, तो छोटे से छोटा नंबर जिसे ये दोनों नंबर डिवाइड कर दें, तो फिर यह छोटा नंबर उन दोनों नंबर का एलसीएम हो जाता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लिया हमने दो नंबर ये ले लिए 2 और 5, तो 2 और 5 का एलसीएम क्या होगा? तो दोस्तों, कोई ऐसा छोटे से छोटा नंबर जिस नंबर को ये दोनों ही डिवाइड करें पूरी तरह से, तो वो छोटा नंबर इन दोनों नंबर का एलसीएम हो जाएगा। अब ऐसे तो काफ़ी सारे नंबर आएंगे जिन नंबरों को ये दोनों डिवाइड कर देंगे, जैसे 10, 20, 30, 40, 50। अब आगे तक ऐसे ही चलता जाएगा। तो ये काफ़ी सारे नंबर आएंगे जिन नंबरों को ये दोनों नंबर पूरी तरह से डिवाइड कर रहे हैं। अब इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है? इसमें सबसे छोटा नंबर है 10। तो 10 ही इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा। और जैसे हम 2 और 4 का एलसीएम निकालते हैं, तो इसमें भी काफ़ी सारे नंबर आएंगे जिन नंबरों को ये दोनों नंबर डिवाइड कर देंगे, जैसे 4, 8, 12, 16, 20, 24, आगे तक काफ़ी सारे नंबर आ जाएंगे। लेकिन इसमें सबसे छोटा नंबर कौन है? सबसे छोटा नंबर है 4, इसलिए 4 इन दोनों का एलसीएम कहलाया जाएगा। अब मैं दोस्तों यहाँ पे एक लाइन लिखता हूँ कि एलसीएम ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ग्रेटर नंबर। तो दोस्तों, इस लाइन का क्या मतलब हुआ? इस लाइन का यह मतलब है कि जिन दो नंबरों का हम एलसीएम निकाल रहे होंगे, तो उन दोनों नंबर का एलसीएम हमेशा उन दोनों नंबर में जो बड़ा वाला नंबर होगा, या तो एलसीएम उस बड़े नंबर के बराबर आ जाएगा, या फिर एलसीएम उस बड़े नंबर से ज़्यादा ही आएगा। जैसे यहाँ पे देखो, हम 2 और 5 का एलसीएम निकाल रहे थे, तो इसमें बड़ा नंबर कौन है? इसमें बड़ा नंबर 5 है, और इसका एलसीएम 5 से ज़्यादा ही आया, यानी कि बड़े नंबर से ज़्यादा ही आया। अब हमने एक एग्जाम्पल ये देखा था, इसमें बड़ा नंबर कौन है? इसमें बड़ा नंबर 4 है, तो इन दोनों का यहाँ एलसीएम 4 ही आ गया। तो क्लियर हो गई बात। दो नंबरों का एलसीएम हमेशा उन दोनों नंबर में जो बड़ा वाला नंबर होगा, या तो उस बड़े नंबर से ज़्यादा ही आ जाएगा एलसीएम, या उस बड़े नंबर के बराबर आ जाएगा हमेशा। अब हम दोस्तों देखते हैं एचसीएफ के बारे में कि एचसीएफ क्या होता है। तो दोस्तों, जिन दो नंबरों का हम एचसीएफ निकाल रहे होंगे, तो कोई एक ऐसा बड़े से बड़ा नंबर, ये बड़े से बड़ा नंबर इन दोनों नंबरों को पूरी तरह से डिवाइड कर दे। किन दोनों नंबरों को? जिन दोनों नंबरों का हम एचसीएफ निकाल रहे होंगे, तो कोई एक ऐसा बड़े से बड़ा नंबर, ये बड़े से बड़ा नंबर इन दोनों नंबरों को पूरी तरह से डिवाइड कर दे, तो ये बड़े से बड़ा नंबर इन दोनों नंबरों का एचसीएफ हो जाता है। एग्जाम्पल से समझो, जैसे मान लिया हमें 10 और 15 का एचसीएफ निकालना है, तो कोई एक ऐसा बड़े से बड़ा नंबर, वो बड़े से बड़ा नंबर इन दोनों नंबरों को पूरी तरह से डिवाइड कर दे, तो वो बड़े से बड़ा नंबर इन दोनों नंबरों का एचसीएफ हो जाएगा। अब देखते हैं कि ऐसे कितने नंबर हमें मिलेंगे जो इन दोनों नंबरों को पूरी तरह से डिवाइड करेंगे। एक तो हमें 1 मिला, 1 इन दोनों को पूरी तरह से डिवाइड कर देगा, और एक हमें 5 मिला, 5 भी इन दोनों को पूरी तरह से डिवाइड कर देगा। इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों नंबरों को पूरी तरह से डिवाइड करे। अब इसमें देखो, बड़े से बड़ा नंबर कौन है? इसमें बड़े से बड़ा है 5, इसलिए 5 ही इन दोनों नंबरों का एचसीएफ कहलाया जाएगा। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लिया मैंने 10 और 20 लिया, 10 और 20 ले लिया हमने। अब हम देखते हैं कि ऐसे कितने नंबर हमें मिलेंगे जो इन दोनों को पूरी तरह से डिवाइड करेंगे। फिर से हमें एक तो 1 ही मिला, 1 इन दोनों को पूरी तरह से डिवाइड करेगा, 5 भी दोनों को पूरी तरह से डिवाइड करेगा, और 10 भी इन दोनों को पूरी तरह से डिवाइड करेगा। तो इसमें बड़े से बड़ा नंबर कौन है? इसमें बड़े से बड़ा नंबर है 10, इसलिए 10 इन दोनों का एचसीएफ हो जाएगा।
और दोस्तों इधर मैंने एक लाइन लिखी है कि HCF लेस देन एंड इक्वल टू स्मॉलर नंबर। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? तो दोस्तों इस लाइन का यही मतलब हुआ कि जिन दो नंबरों का हम HCF निकाल रहे होंगे तो हमेशा उन दोनों नंबर का जो HCF आएगा वह उन दोनों नंबर में जो छोटा नंबर होगा या तो HCF उस छोटे नंबर के बराबर ही आ जाएगा या फिर उस छोटे नंबर से कम ही आएगा। जैसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं। पहले एग्जाम्पल में हमने 10 और 15 लिए थे HCF निकालने के लिए और इन दोनों का HCF आया था 5। तो यहाँ पे इन दोनों नंबर में छोटा नंबर कौन है? 10 और HCF आया 5, यानी कि छोटे नंबर से कम ही आया है HCF। अब दूसरा एग्जाम्पल देखो। दूसरे एग्जाम्पल में हमने दो नंबर लिए थे 10 और 20, HCF आया था 10। तो यहाँ पे छोटा नंबर कौन है? छोटा नंबर है 10, यानी कि छोटा नंबर 10 है और HCF भी 10 आया, मतलब छोटे नंबर के बराबर ही HCF आया। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि हमेशा दो नंबर का HCF उन दोनों नंबर में जो छोटा नंबर होगा या तो छोटे नंबर से कम ही आएगा HCF या छोटे नंबर के बराबर आएगा HCF। अब हम दोस्तों कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि मैंने एक पेयर लिखा 2 और 4 का, तो दोस्तों मुझे इस पेयर का LCM भी देखना है और HCF भी देखना है। तो दोस्तों इस पेयर का LCM हो जाएगा 4 और HCF हो जाएगा 2। अब मैंने एक और पेयर लिखा 2 और 2, तो दोस्तों इस पेयर का भी मुझे LCM और HCF दोनों ही चीज़ देखनी है। तो दोस्तों इस पेयर का LCM हो जाएगा 2 और HCF भी 2 ही हो जाएगा। तो दोस्तों पहली कंडीशन में LCM की वैल्यू ज़्यादा आई है HCF की वैल्यू से और दूसरी कंडीशन में LCM की वैल्यू सेम आई है HCF की वैल्यू से, यानी कि इन दोनों कंडीशन को देख के मैं ये लिख सकता हूँ कि LCM ग्रेटर देन एंड इक्वल टू HCF। तो दोस्तों किन्हीं दो नंबरों का LCM हमेशा HCF से बड़ा होगा या फिर एक कंडीशन में LCM और HCF बराबर आ जाएंगे। किस कंडीशन में? जब दोनों वैल्यू सेम हो। कौन सी दोनों वैल्यू? जिन दोनों वैल्यू का हम LCM या फिर HCF निकाल रहे होंगे। जैसे कि यहाँ पे था, यहाँ पे हमने ये दो वैल्यू ली थी और दोनों ही वैल्यू क्या है? सेम है। इस वजह से यहाँ पे LCM और HCF भी सेम ही आया। तो आ गई बात समझ में? जैसे मान लिया यहाँ पे दोनों नंबर क्या होते हैं? 4 और 4। तो 4 और 4 का यदि हम LCM और HCF निकाल रहे होते तो LCM भी 4 आ जाता और HCF भी 4 आ जाता, यानी कि दो नंबर सेम होने पर LCM और HCF की वैल्यू भी सेम हो जाती है। तो आ गई दोस्तों बात समझ में? तो दो ही कंडीशन बनेगी। पहली कंडीशन या तो LCM हमेशा HCF से बड़ा होगा या दूसरी कंडीशन ये बन सकती है कि LCM और HCF बराबर आ सकते हैं। अब मैं दोस्तों एक और पेयर लिखता हूँ। मैंने लिखा 2 और 3, तो हमें इस पेयर का HCF बताना है। तो दोस्तों देखते हैं ऐसे कितने नंबर मिलेंगे जो इन दोनों नंबरों को पूरी तरह से डिवाइड कर देंगे। एक तो हमें मिला 1 इन दोनों नंबरों को पूरी तरह से डिवाइड कर देगा और 1 के अलावा ऐसा कोई दूसरा नंबर नहीं है जो इन दोनों नंबरों को पूरी तरह से डिवाइड कर दे। यहाँ पे केवल एक ही नंबर है जो इन दोनों नंबरों को पूरी तरह से डिवाइड कर देगा और वो है 1। तो यहाँ पे 1 सिंगल नंबर होने की वजह से ये 1 ही यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा, इसलिए 1 इस पेयर का HCF हो जाएगा। अब हम देखते हैं 3 और 5 का क्या HCF होगा। तो 3 और 5 का HCF भी 1 होगा। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब यही है कि ऐसा पेयर जिसमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो तो उस पेयर का HCF 1 हो जाता है, क्योंकि 1 तो हर किसी का कॉमन फैक्टर होता ही है। और दोस्तों वीडियो एंड करने से पहले हम एक और टॉपिक पर डिस्कशन कर लेते हैं कि LCM और HCF हमेशा एटलीस्ट 2 नंबर्स का निकलता है, यानी कि 2 नंबर का LCM HCF निकल जाएगा और 2 से अधिक कितने ही नंबर हों उनका भी LCM HCF निकल जाएगा, लेकिन सिंगल नंबर का कभी LCM HCF नहीं निकल सकता। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे कि बताओ भाई इसका LCM या HCF क्या होगा, तो ये तो बोलने में ही बिल्कुल गलत है। इस चीज़ का कोई सेंस ही नहीं बनता कि इस सिंगल नंबर का LCM HCF क्या होगा। तो सिंगल नंबर का कभी भी LCM HCF नहीं निकल सकता है। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।